हेलो, मैं डॉक्टर दीपिका। पिछले वीडियो में मैंने आपसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात की थी। अक्सर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन में वेट लॉस के बारे में रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि रेजोल्यूशन आपका कैसे होना चाहिए, कैसे आपकी सोच मेंटेन करेंगे, कैसे आप इस तरीके से करेंगे। तो आज मैं आपको ओबेसिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो ओबेसिटी होती क्या है? तो ओबेसिटी होती है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। मतलब आपकी बॉडी में जब एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है तो हम उसे कहते हैं ओबेसिटी या उसे ओवरवेट। तो जो और वो आपकी हेल्थ को रिस्क क्रिएट करता है। मतलब आपकी बॉडी को रिस्की बना देता है कि आपको बीमारियों से बना देता है कि आपको बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे क्यों होता है और इसको कैसे नापते हैं, तो आज मैं सबसे पहले तो इसके बारे में बात करूंगी। दूसरा, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसके बारे में बात करूंगी। तो हम कैसे कहते हैं कि एक पेशेंट ओवरवेट है या पेशेंट ओवीज है। तो सबसे पहले हम उसके लिए उसका वेट और हाइट नापते हैं, जिससे हम उसकी बॉडी मास इंडेक्स मीन्स बीएमआई निकालते हैं। तो बीएमआई को हम जब नापते हैं तो अगर 25 से ज्यादा होती है तो हम उसे ओवरवेट कहते हैं, और अगर किसी पर्सन की बीएमआई 30 से ऊपर होती है तो हम उसे ओबीज मान लेते हैं। तो ये तो हुआ कि ओबेसिटी कैसे हम नापेंगे कि हम ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, या इसको हम नापने का ये एक तरीका है। दूसरा कि इसके कॉज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कॉज है कि आप अनहेल्दी ईटिंग, जिसमें आप मोर कैलोरी कंजम्पशन करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज रिच फूड खाते हैं, जैसे फ्राइड फूड खाते हैं, काफ़ी मिठाइयों के शौकीन हैं, केक्स, पेस्ट्री, बेकरी आइटम, फास्ट फूड लेते हैं, चिप्स, नमकीन, बिस्किट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो इससे आपका जो कैलोरीज कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा एक फैक्टर है वो है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो और उसके साथ साथ आपकी इनएक्टिविटी। अगर आप काफ़ी इनएक्टिव हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, तो आप घर पर बैठ करके ही काम करते हैं या एक टेबल पर बैठ करके ही ऑफिस में भी काम करते हैं पूरे दिन, तो उससे आपकी कैलोरीज का कंजम्पशन तो हो नहीं पाता जो आप खाते हैं, तो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं, जिससे हम ओवरवेट और उसके बाद ओबीज हो सकते हैं। तीसरा जो मोर कॉमन है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली होता है एज कंपैरिजन मेल्स। फीमेल्स ज़्यादा मोटी होती हैं। चौथा फैक्टर है जेनेटिक्स। तो अगर किसी की मदर मोटी है तो बेटी भी जो है ओबीज हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी वेट गेन हो सकता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होती है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप या बैड स्लीप क्वालिटी, कि आपको सही से नींद नहीं आ पाती है, तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और उससे भी ओबेसिटी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग इंसुलिन या डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी वेट बढ़ जाता है। तो ये तो कुछ कारण हुए ओबेसिटी के। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस। तो ओबेसिटी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज। जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जमा होता है तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती, पैदा होने लगती है। तो जब हम फास्ट फूड वगैरह जब ज़्यादा खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज वो हमारी बॉडी को इन्फ्लेम करती हैं, और जो हम लोग उसके बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं वो भी हमारी बॉडी को इन्फ्लेम करती हैं। तो जब बॉडी इन्फ्लेमेशन होती है तो उससे डायबिटीज़ और ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है बीमारी वो है हाइपरटेंशन। तो अगर आपको मैं आज एक सच बताती हूँ, वो ये है कि अगर आपका 1 kg वेट बढ़ता है तो उसके लिए ब्लड सप्लाई करने के लिए 3 किलोमीटर लंबी वेसल जो है हमको चाहिए होती है। तो आप सोचिए जरा कि अगर आपने 5 किलो या 10 किलो वेट बढ़ा लिया तो हार्ट को कितना प्रेशर देना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। तो और दूसरी बात कि एक्सेस फैट जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी आर्टरी में डिपॉजिट होता है। तो जब हमारी आर्टरी में डिपॉजिट होता है तो हमारी उसकी ल्यूमेन कम हो जाती है। जैसे हमारी आर्टरी की ल्यूमेन इतनी बड़ी है और वो धीरे धीरे उसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है और वो सिकुड़ने लगती है, तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इससे हमारे को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है। जो लोग ओबीज होते हैं उनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन। तो अक्सर फीमेल्स को पीसीओडी होने का खतरा रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो इनफर्टिलिटी में हो सकती है उनको। इसके अलावा जो ओबीज होते हैं उनको अल्जाइमर्स की डिसीज हो सकती है, या उनको
डिमेंशिया के शिकार हो सकते हैं, तो ये भी एक कॉमन है। इसके अलावा ओवरवेट जो होते हैं वो उनको अक्सर डिप्रेशन हो जा सकता है। अक्सर फीमेल्स जो ओबीज होती हैं वो सोसाइटी से आइसोलेटेड रहने लगती हैं, डिप्रेशन में रहने लगती हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा एटसेट्रा। तो ये मैंने आपको आज कुछ कारण बताए कि ओबेसिटी के क्या कारण हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आगे जाकर के आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्रिएट कर सकती है ओबेसिटी। तो कल मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि आप ओबीज ना हो, या अगर आप ओबीज हैं तो उसको आप कैसे आप कम कर सकते हैं। तो कल मैं आपके लिए कुछ बहुत सहूलियत जो इसमें आपको आराम से कर सकते हैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।